आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार स्टीम चरगा और साथ में बनाएंगे लाइट से राइस। दोनों का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। दावतों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप इसको प्लेटर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खुला सा बाउल ले लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसमें तकरीबन डाल देंगे 4 से 5 चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 चम्मच भरकर इसमें नमक डाल देंगे और इसमें हम चिकन डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पूरा चिकन लिया है और छोटे साइज़ का चिकन है। आपने इस रेसिपी के लिए छोटे साइज़ का चिकन लेना है। इसको 1 घंटे के लिए इसमें डिप करके रखेंगे। 1 घंटे के बाद इसको मैंने वॉश कर लिया था। सिरका और नमक वाले पानी में डिप करने से ना ये होता है कि इसका ब्लड ख़त्म हो जाता है और इसकी अच्छी से सफाई हो जाती है। अब छुरी की मदद से हमने इसके तिरछे इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। इसकी लेग वाली साइड पर भी मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच जाएगा नमक का, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर और साथ ही इसमें डाल देंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा और इसमें डाल देंगे अचार गोश्त का मसाला तकरीबन 1 चम्मच, 2 लेमन का रस इसमें निचोड़ देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पर तमाम मसाले डालने के बाद इसमें सिट्रिक एसिड डाल देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच, थोड़ा सा फूड कलर डालकर अब इसको मिक्स कर लेंगे। आपने ये मिक्सचर पतला नहीं बनाना, इस तरीके से थिक सा बना लेना है। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर रेडी है। इसके बाद कट्स के अंदर ऊपर नीचे अच्छे से ये मैरिनेशन लगा देंगे इस तरीके से। मसाला अच्छे से कट्स के अंदर ऊपर नीचे लगाने के बाद इसकी अंदर वाली साइड पर भी आपने मसाला अच्छे से लगा देना है और इसकी बैक साइड पर भी। और आपने इसको फ़ौरन से नहीं बना लेना, पहले आपने इसको मसाला लगाना है, इसके बाद आपने इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है। अब इसको एक बाउल में डाल देंगे और इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देना है। जला हुआ कोयला रखकर इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद कोयला इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसको पूरी रात के लिए हमने रख देना है मैरिनेट करके। अब यहाँ पर खुला सा बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल देंगे, थोड़े से खड़े मसाले और स्टीमर रखकर इसके अंदर चरगा रख देंगे। इसकी मैंने टांगें बांध दी थी। अब उस फैतिल छिड़क कर इसको कवर करके तेज़ आंच पर पहले 5 मिनट के लिए पकाना है, फिर स्लो आंच पर 35 मिनट के लिए आपने स्टीम कर लेना है। तो 40 मिनट हो गए हैं, चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत अच्छे से हमारा चरगा तैयार है। अब इसको साइड पर रख देते हैं। कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप ऑयल, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे यखनी। ये वही यखनी है जिसमें हमने चरगा स्टीम किया था। 1 कप इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन क्यूब। इससे ना बहुत अच्छा सा चावलों में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है। इसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो इसमें लाइट से मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। साथ ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच डालने के बाद पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधी चम्मच डालकर अब इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 3 ग्लास पानी, 2 ग्लास चावल के हैं इस हिसाब से 3 ग्लास इसमें पानी डालकर इसमें चावल डाल देंगे। 2 ग्लास चावलों को मैंने 30 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये चावल डाल देंगे यखनी में और इसको मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। इतना इसको पकाएंगे कि इसमें जो यखनी है, पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। दरमियान में इसको मैंने चेक कर लिया था, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। एक दफ़ा हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी यखनी मैंने बचा कर रखी थी, इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल देंगे, फूड कलर, और ये इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच है। थोड़ी सी शिमला मिर्च चॉप करके इसको दम पर रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पर चरगा हमारा अच्छे से तैयार है। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर ऑयल डालकर दोनों साइड से हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, हल्का सा इसके ऊपर कलर ले आना है। तो लीजिए हमारा चरगा भी बिल्कुल तैयार है और चावल भी हमारे बहुत अच्छे से खिले खिले से तैयार है। दोनों चीज़ें हमारे तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम खुले से बर्तन में चावल डाल देंगे। चावलों का कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है। इस तरीके से चावल डालने के बाद इसके ऊपर चरगा रखेंगे। साथ में मैंने बॉयल एग भी सर्व किए हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, चरगे का और चावलों का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपके घर पर दावत हो या फिर स्पेशल गेस्ट आए हों तो ये रेसिपी प्लेटर के तौर पर आप
बनाकर सर्व कर सकते हैं। यकीन करें मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत तारीफ़ करेंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? इसको आप आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आज की आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।